ओके गाइस, सो आज मैं एक न्यू कंटेंट लेके आया हूँ। बिल्कुल जो बिगिनर्स है, सपोर्ट रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा एंड आप इसके बेस पे भी ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले ट्रेडिंग व्यू का मेरे पास ये चार्ट ओपन है और आपने कोई भी कॉइन सेलेक्ट करके उठा लेना है। मैंने अभी फ़िलहाल डॉट का उठाया है, तो आप कोई भी उठा सकते हैं। लाइक हम फॉर एग्जांपल हमारा जो टॉप का कॉइन BTC हम उठा देते हैं। लाइक हमने BTC उठा लिया। देखो इसमें मेरे पास कोई चार्ट वगैरह कुछ नहीं बनाया हुआ यहाँ पे। तो देन हम यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास कहाँ पे एक सपोर्ट बन रही है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रही है एंड मार्केट कहाँ से पुल बैक और रिजेक्शन ले सकती है। उसके लिए हम देखो पहले जब भी हम ऐसी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो तो हमने सबसे पहले काम क्या करना है, अपना जो चार्ट है वो पहले सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। देन हम इसे छोटे टाइम फ्रेम के तरफ आएंगे इसके लिए। तो पहले मैं वीकली का ओपन करता हूँ। देखो वीकली का हमारे पास चार्ट जब ओपन हुआ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक हमारे पास ये वाला जो जोन है, ये वाला यहाँ से देखो BTC ने एक रिजेक्शन, यहाँ पे भी रिजेक्शन दिए, यहाँ भी दिए, यहाँ भी दिए, यहाँ भी, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाली कैंडल्स जितनी भी है जिन्होंने विक्स लगाई है, ये हमारे पास एक सपोर्ट का काम कर रही है। ये वाली, ये भी एक हमारे पास यहाँ पे एक इन्होंने एक पुल बैक लिया है और सपोर्ट का काम किया, बट ये वाला यहाँ पे हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं था। तो यहाँ पे आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास BTC यहाँ से हमारे पास एक रिजेक्शन ले सकता है अपवर्ड की तरफ। तो उसके लिए हमें ट्रेंड लाइन को देखना पड़ता है। ट्रेंड लाइन अगर पॉसिबल हुआ तो इसी वीडियो में समझा दूँगा कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, और अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो, इसी के बाद वाली वीडियो आप देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड लाइन क्या होता है। तो हम यहाँ पे जैसे कि चार्ट ओपन करते हैं, हमने यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना सिंपली। देन हम यहाँ पे जहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा है उस कैंडल्स पे हम ऐसे क्लिक करके सिंपली हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इसकी तरह। ये हमारे पास हो गया एक रेजिस्टेंस। देन हम यहाँ पे अगेन क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस शो हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे। तो फ़िलहाल हमारे पास एक बड़ी सब ये रेजिस्टेंस, जब मार्केट यहाँ पे थी तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस थी। जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो देन ये रेजिस्टेंस हमारे पास सपोर्ट के तौर पर कन्वर्ट हो गई। ये अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट के लिए फ़िलहाल ये सपोर्ट का लेवल है। जब मार्केट यहाँ पे थी तब रेजिस्टेंस थी, जब इसको ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे अभी हमारे पास ये सपोर्ट का काम करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास और कहाँ बन रही है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अगेन हम यहाँ पर आए, ये वाला लेवल हमने मार्क किया, ये वाला हमने विक्स और बॉडी इसके अराउंड मार्क करना है ताकि एक प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे पास बन जाए। एक ये हमारे पास फ़िलहाल मार्केट के लिए सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ से एक बड़ी करेक्शन लेती है तो यहाँ से हमारे पास एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। एंड जब तक मार्केट हमारे पास इस लेवल के अराउंड से ऊपर है फ़िलहाल के तौर पर, तो स्टिल हम बुलिश हैं। और अगर ये वाला लेवल मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ये वाला ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग भी बिलो दे दी, 92,000 के बिलो हमारे पास क्लोजिंग दे दी। लाइक यहाँ पे हमारे पास ये जो मार्क किया हुआ है ये 90,000 का बन रहा है हमारे पास ये सपोर्ट। ये अगर ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग बिलो दे दी, देन आप भूल जाना कि अभी इस ईयर बुल रन आने वाला है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे और कहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रही है। तो एक हमारे पास इस एरिया पे हमारे पास एक सपोर्ट बन रही है एंड देन हमारे पास यहाँ पे एक बन रही है, बट ये अभी फ़िलहाल वैलिड नहीं है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो ये हमारे पास वैलिड है, बट BTC के लिए हम अभी फ़िलहाल इस जोन को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे BTC की प्राइस थी 54,000 एंड करंट BTC की प्राइस चल रही है 1,05,000 100 अराउंड, इसके अराउंड हमारे पास चल रही है। देन हम वीकली से डेली टाइम फ्रेम पर आएंगे। जब हम डेली टाइम फ्रेम पर आए तो यहाँ पे हमने अगेन एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो देखना है कि मार्केट कहाँ से पुल बैक ले रही है डेली टाइम फ्रेम पे। वो हमारे पास एक स्विंग ट्रेड के लिए सेटअप था। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल अब डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि ये भी हमारे पास एक स्विंग ट्रेड ही कहलाएगा, बट ये है कि यहाँ पे हमारे पास मार्केट किस हिसाब से कहाँ पे पुल बैक एंड रिट्रेस हो रही है मार्केट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले अपने पुराने जो जोन्स थे वो देखेंगे कि वो यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहे कि नहीं। यहाँ पे स्टिल हमारे पास देखो यहाँ पे हो गया एंड यहाँ पे हो गया, तीनों जगह पे हमें अच्छी खासी रिजेक्शन देखने को मिली है एंड वर्क किया है इस रेजिस्टेंस ने। इस सपोर्ट ने भी यहाँ पे देखो हर जगह हमें एक अच्छी खासी देखो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन भी मिल रही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों की। देन हम जो डेली टाइम फ्रेम है इसमें अगेन देखेंगे कि हमारे पास या इसके बाद भी कोई ऐसे जोन्स है जो यहाँ पे होने चाहिए जो हमें पता ना हो। तो फ़िलहाल यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई जोन नहीं दिख रहा। देन हम डेली टाइम फ्रेम को 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करेंगे।
जब हमने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट किया तो उसी तरह अराउंड हमारे पास एक रिस्पेक्ट देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे भी BTC ने एक इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया है, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को भी हमारे पास एक रिस्पेक्ट दिया है। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, जो कि हमारी वीकली टाइम फ्रेम की जो एक सपोर्ट थी वो वाली, ये वाली। तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट अगर करना चाहिए यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से आप अपनी एक दूसरी सपोर्ट भी बना सकते हैं। बट फ़िलहाल के तौर पर हमारे लिए ये देखना है कि करंट चार्ट पे हमारे पास कौन से एप्लीकेबल है। तो हम चार्ट को जूम करेंगे थोड़ा सा एंड देन हम देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट कौन सा जोन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं अगेन यहाँ पे देखो एक ये वाला एरिया जो है, यहाँ से मार्केट 3 बार अराउंड हमारे पास इस एरिया के पास 3 बार यहाँ पे एक सपोर्ट बना के मार्केट ने पुल बैक लिया है। और यहाँ पे भी अभी एक पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक ले। ओके गाइस, तो जैसे हम यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे देखते हैं, तो ये हमारे पास एक सपोर्ट है। BTC यहाँ पे हमारे पास एक कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पे फ़िलहाल, क्योंकि BTC ने यहाँ पे हल्का सा मूव किया बट हमारे पास सपोर्ट से होके नहीं किया। बट यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस को टच करके अगेन हमारे पास एक डाउन का मूव किया। तो नेक्स्ट हमारे पास देखो हम नेक्स्ट क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा मूव क्या मिल सकता है BTC को लेके। तो देखो जैसे हम चार्ट को जूम आउट करके नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे और कहाँ पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन रही है। ऑलमोस्ट हमारे पास जो वीकली टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है वही यहाँ पे फ़िलहाल वर्क कर रही है। दूसरी बनाने की यहाँ पे फ़िलहाल हमें दूसरी रिक्वायरमेंट कोई नहीं मिली फ़िलहाल। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे, हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आए। देन हमारे पास हमारा चार्ट कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिला। सही है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने ये करना है कि हमारा जो चार्ट है हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करके चेक करेंगे कि BTC यहाँ पे हमारे पास कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो देखो एक हमारे पास ये वाला लेवल है, ये सही है, एक ये वाला लेवल है जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। देखो एक हमारे पास अराउंड ये वाला लेवल है, एक ये वाला लेवल है हमारे पास। विक्स हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, सही है। यहाँ पे देखो रिजेक्शन मिली यहाँ से, मैं थोड़ा सा उसको और जूम कर देता हूँ ताकि आपको भी आसानी हो। देखो यहाँ पे रिजेक्शन मिली, यहाँ मिली, देखो मैंने बल्कि बैक से बनाया था, यहाँ पे मेरा इतना वो भी नहीं था फोकस, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे भी हमें अच्छी खासी रिजेक्शन मिली है। तो इसी तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। इसके बाद हम और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हमें स्कैल्पिंग करनी हो लाइक क्विक एंड आउट वाला, तो वो मैं एक दूसरे चार्ट पे आपको बता दूंगा, यहाँ पे फिर बहुत मिक्सअप हो जाएगा। तो आई वुड लाइक टू शो यू इन अनदर कॉइन, लाइक हम स्वी पे कर देते हैं। चलो स्वी हमारे पास यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया जैसे कि, सही है, एंड मैंने टाइम फ्रेम रखा 1 आवर का। आपको जिस टाइम फ्रेम पे करना है आप उस टाइम फ्रेम के हिसाब से देख सकते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम आपको हेल्प करेगा स्विंग ट्रेड्स में एंड ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करेगा। छोटे टाइम फ्रेम आपको स्कैल्पिंग की ट्रेड्स एंड इसी तरीके से क्विक एंड आउट वाली जो ट्रेड होती है उसमें आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, मेरे पास चार्ट में 15 मिनट का टाइम फ्रेम मेरे पास यहाँ पे ओपन है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक ये वाला लेवल है जहाँ से यहाँ पे भी स्वी एलजीटी ने रिजेक्शन दी, इस यहाँ पे भी एक रिजेक्शन दी, बट ये रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे क्या कहते हैं रिजेक्शन दी। एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये फेक आउट था, फेक ब्रेकआउट ही है हमारे पास। हर ट्रेड हमारी 100% नहीं होती, क्योंकि ये मार्केट ना मैं अपने घर से चला रहा हूँ, ना आप अपने घर से चला रहे हैं, ना कोई और अपने घर से चला रहा है। तो ये सारा मनी इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो रहा होता है। इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास कभी कभार फेक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमारे फेक ब्रेकआउट देखने को मिला, देन मार्केट अगेन गिर गई। यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक अगेन सपोर्ट का लेवल है। तो अभी करंट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास कौन सा सपोर्ट का लेवल है, कौन सा रेजिस्टेंस का लेवल है। सिंपली हम इसी टूल को फॉलो करते हुए यहाँ पे आए। देखो ये हमारे पास यहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक दिया था, हमें देखने को मिला था। एज़ यू कैन सी, जैसे मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अगर देखने को मिले तो देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ से हमारे पास एक अच्छा खासा इसने पुल बैक दिया है, इतना प्रॉफिट तो यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं। यहाँ पे एक पुल बैक डबल बॉटम के तौर पर आपको एक छोटा सा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। यहाँ पे अगेन हमारे पास पुल बैक दिया, फिर पुल बैक दिया, बट यहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन नहीं थी। इस कैंडल में हमारे पास कंफर्मेशन थी कि हमारे पास एक छोटा मूव ही एटलीस्ट हमें देखने को मिल सकता है।
वहाँ आप वॉल्यूम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास कितना वॉल्यूम है करंट मार्केट पे। तो उसी हिसाब से आपकी जो स्कैल्प की ट्रेड होती है वो आपको टाइम टू टाइम देखनी पड़ती है। देन हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो जिससे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला वॉल्यूम के साथ, देखो ये वॉल्यूम वाली कैंडल है। इन कैंडल में देखो आपको कहीं से वॉल्यूम दिखने में नहीं नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आपको ईजी रहे समझने में। तो यहाँ पे देखो इन कैंडल्स में, इस कैंडल में हल्का सा वॉल्यूम है, बट इन दोनों कैंडल्स में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे देखो कहीं पे भी, बल्कि इन पूरे कैंडल्स में वॉल्यूम्स है ही नहीं। बल्कि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास सेलर्स थोड़े स्ट्रॉन्ग है इंस्टेड ऑफ बायर्स। यहाँ पे देखो सेलर्स, यहाँ पे बायर्स देखो। तो आप यहीं से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम कितना है करंट मार्केट पे। बट ये वाली कैंडल देखो, यू कैन सी कितना वॉल्यूम है सेलर्स का यहाँ पे। इस कैंडल पे जैसे ही हमारे पास हमारी सपोर्ट ब्रेक हुई तो देन नेक्स्ट कैंडल का हम वेट करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल हमारे पास रेड बनती है ग्रीन। मेरे चार्ट पे मैंने रेड कैंडल को ब्लैक पे कन्वर्ट किया है। बाकी आपको जो नॉर्मल चार्ट होता है वहाँ पे आपको रेड का जो मेरे पास ब्लैक है वो आपके पास रेड में शो होगी, जो मेरे पास ग्रीन है वो आपके पास ग्रीन में शो होगी। मुझे ब्लैक पसंद है तो मैंने ब्लैक पे कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। या आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं और नॉर्मल पे भी रह सकते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनती तो देन हम लॉन्ग की ट्रेड लेते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास रेड ब्लैक की कैंडल बनी है, सेलर की कैंडल बनी है, तो हमने यहाँ पे कोई अप की ट्रेड नहीं ली। यहाँ पे हम शॉर्ट की ट्रेड लेंगे एंड हमारा एसएल यहाँ पे रहेगा। ये मैं बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल कहते हैं ना कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड लें, तो ये उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। देखो सपोर्ट है, पुल बैक दिया, अच्छी बात है। आप अगर कंफर्मेशन नहीं भी करते हैं आपका एसएल देखो, यहाँ पे आपने अगर ट्रेड ली इस कैंडल के बाद पुल बैक मिला, आपने इस कैंडल पे ट्रेड ली, इस कैंडल पे ये वाली, तो आपका एसएल इस कैंडल के बिलो होगा, अराउंड इस लेवल पे आपका एसएल होगा 2-3%, मैक्स 5%। अगर आप फ्यूचर में करते हैं, स्पॉट में करते हैं तो 0.50% भी आपका नहीं होगा, बहुत कम होगा। स्पॉट में फ्यूचर में करते हैं तो आपका मैक्स 5 to 10% होगा यहाँ पे एसएल। एंड यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपका जो एसएल है उसका डबल आपका पहला प्रॉफिट होगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो इस कैंडल को देखो, कितनी छोटी सी कैंडल है, तो इस कैंडल का समझ लो कि डबल हमारा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ पे भी ट्रेड लेते तो यहाँ से आपकी जो 1:1 का टारगेट है इसी कैंडल में आपका पूरा हो जाता। देन देखो इसी कैंडल में आपका 1:2 का टारगेट यहाँ तक पूरा हो जाता। पहले आपने हमेशा 1:1 पे अपनी ट्रेड क्लोज करनी है, देन आपने 1:2 पे जाना है। बट यहाँ पे हमारे पास मार्केट में वॉल्यूम नहीं था, तो यहाँ पे मैं अगर खुद ट्रेड लेता तो यहाँ पे मैं कभी ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा मूव देखने को नहीं मिल रहा है ना। यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे हमारे पास एक वॉल्यूम वाली कैंडल मिली, यहाँ पे अगर ग्रीन होती तो मैं अप की ट्रेड लेता, रेड है तो मैं डाउन की लेता, सही है। तो जैसे हमारे पास इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो हम देखो क्या करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे कि हमारे पास कैसे क्लोज होती है। नेक्स्ट कैंडल हमारे पास सेलर्स की क्लोज हुई डाउन की तरफ, ब्लैक में हमारे पास क्लोज हुई, तो हम सिंपली यहाँ पर ट्रेड लेंगे शॉर्ट की। शॉर्ट पोजीशन हम यहाँ पे ओपन करेंगे एंड हमारा एसएल जो होगा इस कैंडल के हाई पे हमारा एसएल होगा। एंड हमारा एसएल फॉर एग्जांपल अगर आपका $10 का एसएल बन रहा है तो आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो $20 का होगा। तो हमारा इजीली यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ कि कैसे हमारा एसएल एंड टीपी यहाँ पे होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एसएल अपना रखा ये वाला और हमारा टीपी जो है 1:2 का मैंने आपको बोला था, तो हमारा टीपी ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा जो टीपी है वो ट्रिगर हो जाता। यहाँ पे अगर आपको $10 का एसएल शो होता तो आपको $20 की यहाँ पे आपको प्रॉफिट शो होता। यहाँ पे देखो इस कैंडल ने यहाँ पे आके कितनी बड़ी विक लगा के क्लोजिंग ऊपर दे। तो ये देखो एक शॉर्ट सा रिव्यू बता रहा हूँ। इसके बाद देखो फॉर एग्जांपल कभी कभी लोग इसके मजीद होल्ड करते हैं और एसएल एंट्री पे कर देते हैं। यहाँ पे आपका एसएल एंट्री पे नो प्रॉफिट नो लॉस में क्लोज हो जाती है, क्योंकि इस कैंडल में देखो ये देखो इस कैंडल में आपका एसएल हिट हो जाता है, एंट्री पे होता है तब भी हिट होता है, ऊपर होता है हिट नहीं होता। खैर बट अभी हमारे पास जो आपका प्रॉफिट होता है वो आपसे रह जाता, सिंपल सी बात है। तो ये रही आज की अपडेट जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से थी। तो उम्मीद है इससे आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। तो अगर फिर भी आपको कोई इशू आ रहा है किसी भी हवाले से तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं और नंबर आपको नीचे स्क्रीन के पैनल के पास शो हो रहा होगा, आप उस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। मेरी पूरी टीम बैठी हुई है। अगर एक बंदा रिप्लाई आपको नहीं करेगा तो इंस्टेड ऑफ 1 मेंबर आपको दूसरा बंदा ज़रूर रिप्लाई करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना एंड बेल आइकन को ज़रूर अनम्यूट एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके जाना। ये देखो हमारे पास जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा होता हूँ, देखो क्रिप्टो वेल्स के नाम से ग्रुप है। यहाँ पे आपको स्कैल्प स्विंग की ट्रेड्स प्रोवाइड की जाती है।
प्रीमियम भी है, बट इस ग्रुप में भी अपने ही मेंबर्स है तो उनका भी ख्याल करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने ट्रेड दी थी BTC की, कि BTC को यहाँ से आपने लॉन्ग कर लेना है। स्कैल्प की ट्रेड थी 1,04,300 1,04,600 पे हमारा TP था। यहाँ पे मैंने बताया भी था हाई लेवरेज एंड हाई मार्जिन के साथ आपने लेना है, क्योंकि नॉन रिस्की था एंड कंटिन्यूसली हमारा प्रॉफिट 2 ही कैंडल्स में हिट हो चुका था। तो ऐसी अपडेट्स और ऐसी ट्रेड्स लेने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर ज्वाइन करें।